हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 जो आपकी फरवरी माह में 23-24 फरवरी को होने वाली है, उसके विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और किस स्तर के हैं बच्चों के लिए? माध्यमिक स्तर, कक्षा 6 से 8 के लिए। तो चलिए, विज्ञान ओलंपिक क्यूज कितने क्वेश्चन आपके लेके आए? 50 प्रश्न। इंग्लिश ओलंपियाड 50 क्वेश्चन। ठीक है, 2022-23 इसका पहला क्वेश्चन क्या है? अब इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए और आपके पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के दृष्टिकोण से, इसलिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए जिससे आप स्टेट लेवल पे पहुंच सकें। पहला प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ठोस में भी होते हैं, द्रव में भी और गैस में, तो उपरोक्त सभी डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस अपशिष्ट को लाल केचुए कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं? लोहे की छड़, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक, पॉलीथीन। तो अपशिष्ट लाल केचुए किसको? जो सब्जी के छिलके हैं उसे अपशिष्ट कंपोस्ट के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा सब्जी के छिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा वायु का संघटक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी और जल वाष्प तीनों वायु के संघटक हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या है जो वायुमंडल से हम कौन सी गैस लेते हैं? प्रश्न कौन सी गैस श्वसन के लिए लेते हैं? हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खालिस्तान कहलाती है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव खालिस्तान की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक है? मैंगट एंड लावा, मक्खी, चींटी। तो इसका सही आंसर तीनों आ जाएंगे, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? खालिस्तान क्षेत्रों में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। किन क्षेत्रों में की जाती है? समुद्र तटवर्ती, बसाहट वाले, घने वनों के और खुले मैदानों के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा समुद्री तटीय क्षेत्रों में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत खालिस्तान है, तो पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? झरना, नदी, झील, समुद्र। तो इसका सही स्रोत आएगा समुद्र। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या आ जाएगा? समुद्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना होना उस क्षेत्र में खालिस्तान लाता है। अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, इनमें से कोई नहीं। जब एक वर्ष से इससे अधिक समय तक वर्षा ना हो तो उस क्षेत्र में क्या आता है? सूखा लाता है। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा, सूखा। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा से खालिस्तान आती है। अनावृष्टि, सूखा, बाढ़। तो इसका भी सही आंसर आ जाएगा आपका बाढ़। अत्यधिक वर्षा से क्या होती है? बाढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। हिमीकरण, वाष्पन, संघनन, इनमें से कोई नहीं। तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। इसका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है? लोहा है चुंबकीय पदार्थ का, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों हैं। इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मैग्नेटाइट एक खालिस्तान चुंबक है, प्राकृतिक, कृत्रिम, उपरोक्त दोनों नहीं। तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव परस्पर एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने वाले चुंबक सदैव खालिस्तान दिशा में ठहरता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उपरोक्त दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद
एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? सभी को मालूम होना चाहिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका सही आंसर सी नंबर का हो जाएगा, एम्पियर। इनमें से कौन सा यंत्र विद्युत की सहायता से चलता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वॉशिंग मशीन, जूसर, टीवी, उपरोक्त सभी। देखो वॉशिंग मशीन विद्युत से चलती है, जूसर भी और टीवी भी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्रकाश स्रोत मानव निर्मित नहीं है? मोमबत्ती भी है, टार्च भी और बल्ब भी, तो यहाँ पे सूर्य मानव निर्मित नहीं है, किसके द्वारा? प्राकृतिक निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? जिन वस्तुओं में से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए जिन वस्तुओं में से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है उसे पारभासी कहते हैं, तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको कथन असत्य बताना है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। सत्य का कथन है ये, जब प्रकाश स्रोत के सामने कोई पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वस्तु के पीछे छाया बनती है, ये भी कथन सत्य है। दर्पण द्वारा परिवर्तन में से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये कथन भी सत्य है। छाया और प्रतिबिंब एक समान होते हैं, यह कथन असत्य है। छाया और प्रतिबिंब एक समान नहीं होते, तो इसलिए हमारा आंसर डी नंबर का आंसर सही होगा, क्योंकि यह कथन कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पारदर्शी वस्तु का उदाहरण है? चट्टान का टुकड़ा, जल, दीवार, पॉलीथीन शीट। पारदर्शी यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, जल। इनमें से कौन सा पारदर्शी वस्तु का उदाहरण? चट्टान का टुकड़ा, ये तो पारदर्शी नहीं हो सकता, दीवार भी नहीं और पॉलीथीन शीट भी नहीं, तो जल कैसा होता है? पारदर्शी होता है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 27 को पढ़िए आप। इनमें से कौन सा पारभासी वस्तु का उदाहरण है? चट्टान का टुकड़ा, जल, दीवार, पॉलीथीन शीट, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का। सॉरी क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा पारभासी कह रहा है, तो पारभासी के लिए पॉलीथीन शीट आ जाएगी। पारदर्शी कहता तो जल आ जाता, और अपारदर्शी कहता है तो चट्टान का टुकड़ा या दीवार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है और किलोमीटर भी है। जो मिलीलीटर है ये दूरी का मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मिलीलीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती उसे कहते हैं? सरल रेखी, आवृत्ति, वर्तुल, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या है, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? आवृत्ति गति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी साइकिल के पहिए की गति खालिस्तान होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। कैसी गति होती है? वर्तुल गति, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या दिया है? 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं। सभी बच्चों को मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा एसआई मात्रक है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सेकंड है ये क्या है? एसआई मात्रक है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा जल में परिवहन का साधन है? इनमें से कौन सा जल में परिवहन का साधन है? हवाई जहाज, नाव, बस, बैलगाड़ी। तो यहाँ पे हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, बस रोड में चलती, बैलगाड़ी भी। तो ये नाव किस में चलती है? जल परिवहन, यानी कि जल में किसी सामान को लाने ले जाने का काम कौन करती है? नाव करती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वायु परिवहन का साधन है? तो सभी को मालूम है कि वायु परिवहन का साधन क्या है? हवाई जहाज, नाव जल परिवहन का हो गया, और ये बस और बैलगाड़ी आपकी रोड में चलती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा सजीव वस्तु का उदाहरण है? जलकुंभी, रेडियो, सिलाई मशीन, हल। तो यहाँ पर जलकुंभी इसका सजीव वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश नहीं थी? निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश नहीं थी? तो उत्तर हो जाएगा मक्खन, चमड़ा, ऊन, मैदा। तो मैदा निर्जीव वस्तु कौन सी, यानी मैदा निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश नहीं थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मैदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को खालिस्तान कहा जाता है? जो स्थल में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा स्थली। स्थल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर, नहीं आपका 38 देखिए। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो जल में रह रहे हैं तो जलीय आवास, स्थल में रह रहे हैं तो स्थलीय आवास, और वायु में रहते हैं तो वायवीय आवास। तो इसका जल में रह रहे हैं इसलिए जलीय आवास, बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। वे पौधे मरुस्थलीय
मरुस्थलीय वास स्थान के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा केकेटस जो होते हैं के पौधे मरुस्थलीय वास स्थान के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पारिस्थितिक तंत्र में खालिस्तान प्रकार के घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में खालिस्तान प्रकार के घटक होते हैं, तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 2। पारिस्थितिक तंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सजीवों की विशेषता नहीं है। देखिए, सजीव वृद्धि होती है, ये विशेषता है। सजीव गति करते हैं, ये भी विशेषता है। सजीव श्वसन नहीं करते, जबकि सजीव श्वसन करते हैं। तो आपका जो सी नंबर में आ जाएगा कि सजीवों की विशेषता नहीं है, क्या सजीव श्वसन नहीं करते, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना खालिस्तान कहलाता है। तो आपको मालूम है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर का प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो विद्युत के चालक कहलाते हैं, तो ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। क्या कह रहा है इस प्रश्न नंबर 45 में, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते खालिस्तान कहलाते हैं। तो विद्युत रोधक कहलाते हैं। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं, विद्युत के चालक। और वे पदार्थ जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधक। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खालिस्तान से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन को, और दक्षिण ध्रुव को डब्ल्यू से, एस से। नेक्स्ट अगला प्रश्न, चुंबक के दक्षिण ध्रुव को खालिस्तान प्रदर्शित किया जाता है, तो एस से। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, जल क्यों आवश्यक है, पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, सिंचाई के लिए, उपरोक्त सभी। तो जल पीने के लिए भी आवश्यक है, भोजन पकाने के लिए भी आवश्यक है, सिंचाई के लिए भी आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, गतिशील वायु खालिस्तान कहलाती है, गैस, धुआं, पवन, उपरोक्त सभी। तो गतिशील वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का पवन। और इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, हम आपके लिए 50-50 क्वेश्चन के सेट लेके आए हैं। इसके पहले हमने सेट ए डाल चुके हैं, बी सेट अभी बी और सी डी, इस प्रकार से आपके लिए सेट लेके आएंगे और आपको ये इससे आपके पेपर में अधिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे। अगला लास्ट प्रश्न देखिए, तार की जाली खालिस्तान का उदाहरण है, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पारभासी वस्तु का उदाहरण है। इस प्रकार बच्चों आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि आपको ये 50 प्रश्न हमने बताए, ये 50 प्रश्नों में आपको ये समझ आए हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।